बच्चे, स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो देखिए, होता क्या है, आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या जो है चैप्टर 1। ये हिंदी का है, ठीक है। हिंदी से मैं इसको बना रहा हूँ। और यही वीडियो अगर इंग्लिश से चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे इंग्लिश और आसामीस वाले के लिए लिंक दे दिया जाएगा, और आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम आज बनाएंगे ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ निकालना है। 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 135 और 225। नंबर 2 196, 28220 और 867 और 255। ये 3 क्वेश्चन हैं, तीनों को ही निकालेंगे। निकालने की विधि क्या है, आप घर में हैं, आराम से बैठ लीजिए, ध्यान यहीं पे होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 1 है, ये है चैप्टर आपका 1.1, एक्सरसाइज 1.1, अभ्यास जिसको बोला जाता है 1.1, ठीक है। तो देखिए, मैं थोड़ी सी कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, होगा रेड कलर से ही बनाएंगे, कोई बात नहीं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। ऐसे में समझाऊंगा तो बहुत बड़ा ये महाभारत निकल के आ जाएगा, तो हम बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा चलेंगे। इसमें एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए, होता क्या है, इसमें एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लिख, आप देखिए, ये है भाजक बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर, भाज्य होगा पहले, 1 मिनट थोड़ी रुकिएगा। यहाँ पे होगा, सबसे पहले होता है भाज्य, ठीक है। जो फॉर्मूला को आपको याद करना है, मैं उसी को बोल रहा हूँ आपको। भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और लास्ट में आपको शेष जो है उसको प्लस करना पड़ता है, जिसको शेषफल भी बोला जाता है। हम उसको थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शेष, ठीक है। यही फॉर्मूला है, इसी को लेके चलना है आपको। इसी फॉर्मूले के ऊपर ही आपको एल्गोरिदम के प्रयोग से एचसीएफ निकल जाएगा। एक बात है, देखिए, एचसीएफ निकालने की बहुत विधि है। एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा, एक है हम कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं, एक है हम ये एल्गोरिदम के द्वारा निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने की कई विधियां हैं, लेकिन आप एग्जाम में भूल से भी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ ना करें। बच्चे बहुत सारे हैं जो एचसीएफ निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ कर देते हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार ही चलना है। प्रश्न जैसा बोलेगा बिल्कुल आपको उसी स्टेप लेना है, उसी तरह। तो प्रश्न बोल रहा है जो आप एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए, तो हम एल्गोरिदम ही प्रयोग करेंगे। क्यों दूसरा फॉर्मूला में लगाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए, चलिए, अब बनाता हूं मैं सॉल्यूशन। तो पहले क्या करूंगा, मैं इसमें देखूंगा कि दोनों में बड़ा कौन है। 1 नंबर में 135 और 225 में बड़ा कौन है, उसको लिखना पड़ता है, ग्रेटर देन एंड लेस देन। यहाँ पे मैं लिखूंगा 225, ये जो है बड़ा है 135 से, ठीक है। आप देख रहे हैं नंबर जो है ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। इसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 225 को बिल्कुल वैसा ही लिखना है, और जो छोटा वाला नंबर होता है उससे इसको भाग देना पड़ता है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो चलिए मैं भाग देता हूँ। भाज्य, इसको बोला जाता है भाज्य। देखिए, यहाँ पे क्या है, भाज्य है, तो ये हमारा भाज्य हो गया। भाज्य को हम यहाँ पे भाग देते हैं। आपको साइड में भाग देख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो बड़ा वाला नंबर है 225, इसको भाग दूंगा मैं 135 से, ठीक है, 135। देखिए, 2 बार देने से ये 2 है, 2 बार देने से ये ज़्यादा हो जाएगा, आप देख रहे हैं, क्योंकि 270 आ जाएगा। तो मैं 1 बार ही दूंगा, 1 बार दूंगा 135, ठीक है। 1 बार दिया मैंने, क्योंकि 2 बार मैं भाग नहीं दे सकता। यहाँ से रिमाइंडर कितना बच रहा है, देखिएगा, 5 में से 5 गया 0,
2 में से 3 जाएगा नहीं, 1 लीजिएगा 12, 12 में से 3 चला गया, बचेगा आपका 9, 9 बचेगा क्योंकि 9 और 3 12 होता है, यहाँ पे बचा 9। ठीक है, तो इसको लिखने की विधि यही है। ये देखिए, इसको बोला जाता है भाजक। इसको क्या बोला जाता है? भाजक। तो भाजक कितना है मेरा? 135, 135 ये हो गया। उसके बाद फॉर्मूला में बोला है इंटू, तो मैं दूंगा इंटू। उसके बाद बोला है भागफल, भागफल मेरा भागफल 1 आया है तो 1 दूंगा। ठीक है, इसके बाद बोला है जो शेषफल को प्लस कर दीजिए, तो मैं शेषफल को प्लस करता हूँ, शेषफल मेरा 90 है। ठीक है, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप में भी वही होगा सेम। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद जो भाजक होता है ना, ये वाला तो भाजक है 135, ये वाला फिर यहाँ पे चला आएगा 135। ठीक है, और इस 135 को फिर रिमाइंडर यानी शेषफल से भाग देना पड़ेगा। शेषफल कितना है? 90। इस 90 से मैं यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूँ, 135 जो है ना, 135 को हम ये जो शेषफल है 90 से भाग देंगे। देखिए 90 दो बार कितना हो जाएगा? 180 होगा कि नहीं होगा? अब 90 को 2 बार इंटू दीजिएगा 180, तो इसको भी मैं 1 बार ही दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा 90। 5 में से 0 चला गया तो बचा 5। ठीक है, ये 3 में से जाएगा नहीं, 13 पकड़ लीजिए, 13 में से 9 चला गया, 10 11 12 13, यानी यहाँ पे आएगा मेरा 4, 45। बिल्कुल। अब नेक्स्ट स्टेप भी मैंने काम कर लिया। यहाँ भी कितना है? यहाँ भी इसको देखिए, ये भाजक है ना, तो ये है भाजक। भाजक कितना है? 90। कितना है? 90। उसके बाद इंटू 90 इंटू यहाँ पे देखिएगा जो भागफल है, भागफल कितना है? 1 है, तो भागफल यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस में मेरा प्लस में रिमाइंडर कितना आया? शेषफल कितना है? 45, तो लिखूंगा मैं 45। आ गया, ये वाला लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं इधर बनाऊंगा। ठीक है, तो आपने देखें कि कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आराम से समझ में आएगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, बहुत इजी ही तरीके से मैं जा रहा हूँ। मैं इसको क्रॉस कर दिया क्योंकि मैं इस साइड बनाऊंगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर क्या करना है? इरेजर कर देता हूँ, मेरा जगह नहीं है भाग देने का, तो मैं फिर से इरेज कर देता हूँ। ये वाला आप ये तो बना ही सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिर से मैं, और ये काम तब तक करते रहूँगा जब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए। कोई पूछता है सर ये कितना देरी तक, कब तक मैं देते रहूँगा? देखिए जब तक 0 ना आ जाए। ठीक है, यहाँ पे फिर कितना है? 90 है ना, ये 90 यहाँ पे आ जाएगा, 90 आएगा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 90 है ना, ये इधर आएगा 90 आएगा। ये 45 से 90 को डिवाइड दूंगा। ये जो मेरा भाजक है 90 को शेषफल कितना था? 45, इससे आपको मालूम है 45 को 2 बार अगर इंटू करूंगा तो मेरा 90 निकल के चला आएगा। इस बार मेरा 0 आ गया, बस यहीं तक मेरा जाना था, अब नहीं, शेषफल 0 आने से बस रुक जाना है। ठीक है, तो इसका मैं कैसे लिखूंगा? यही है भाजक, भाजक मतलब 45। उसके बाद इंटू है, इंटू भागफल कितना है? 2 है, तो 2 लिखूंगा। ठीक है, प्लस है, फॉर्मूला का प्लस दूंगा। शेषफल कितना है? 0, तो शेषफल 0 दे दूंगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। अब बिल्कुल आपका स्टॉप कहाँ पे हो? आप कौन सा भाजक ऐसा नंबर है जो भाग देकर आपका शेषफल 0 ला दिया? मेरे पास एक ऐसा भाजक 45 नंबर है जो मैं डिवाइड दिया तो वो 0 ला दिया। तो ये जो लास्ट वाला ऐसा नंबर रहता है जिसे आप भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाता है, यही वाला HCF होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF कितना निकल के आया? HCF निकल के आया 45। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पहला वाला बुक आप आराम से मिला लीजिएगा। ठीक है, तो ये मिला लीजिएगा, इसका HCF कितना निकल के आया? 45। नेक्स्ट नंबर करते हैं, नंबर 2। तीनों हम सोल्व करेंगे इसी वीडियो में, तो हम नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ये पहला वाला को पूरा इरेज कर देता हूँ मैं, पहला वाला को मैं इरेज करता हूँ। दूसरा नंबर की शुरुआत करते हैं। ठीक है, पेन ले लेता हूँ मैं, थोड़ी सी रुकिएगा। दूसरा नंबर की शुरुआत करते हैं। देखिए ये नंबर 2 है, इसमें बोला जा रहा है जो 196 और 28220 का HCF निकालिए। तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भी उसी तरह लिखूंगा मैं, इसमें भी मैं सॉल्यूशन में उसी तरह लिखूंगा, जो बड़ा है ना उसको इसी तरह लिखना है। 38220। देखिए फार्मूला 2 में मिटा दिया हूँ, मेरा जगह कम है इसीलिए फार्मूला मिटा दिया हूँ मैं। फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये बड़ा है, किससे बड़ा है? 196 है।
ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह है, ये जो नंबर है बड़ा वाला को मैं लिख लूँगा उसी तरह जिस तरह लिखा था 38220 इक्वल टू, ठीक है। ये 196 से डिवाइड देते हैं, यहाँ पे देते हैं। चलिए थोड़ी डिवाइड लॉन्ग जाएगी, मैं यहाँ पे देता हूँ। कितना है 38220 196। देखिए ये पहला, देखिए पहला 3 नंबर को ले लीजिए, क्योंकि अगर 2 बार लेता हूँ मैं 196 को अगर 2 से इंटू करता हूँ तो मेरा निकल के आ जाएगा 300 एबव, 400 कच्चा में चला जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। तो हम नहीं ले सकते हैं 2 बार में, हम एक बार ही लेंगे। एक बार लिया मैंने 196, ठीक है। इसके बाद माइनस कीजिए, यहाँ से लीजिए एक लेने के बाद 12 में से 6 चला गया तो बचा आपका 6, यहाँ पे बचा 7 में से 9 जाएगा नहीं, एक लीजिएगा 17 में से 9 चला गया, 10 11 12 13 14 15 16 और 17, यानी 8 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 8 और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 चला गया 1, यहाँ से और एक 2 नमा दीजिए, क्योंकि 186 तो छोटा है ना, छोटा नंबर नहीं ले सकते हम, और एक 2 नमाएंगे। अभी मैं ये 0 को नमाया नहीं हूँ, इसको रखिएगा। अच्छा देखिए 196 जो है ना, अब 196 का कितना बार टेबल में 1862 आएगा। देखिए एक तो बात याद रखिए, मैं इसको 10 बार देके देखता हूँ तो 196 अगर 10 बार दिया इंटू 10, इस तरह होता है ना, 10 से गुना करना है, तो मेरा निकल के क्या आ जाएगा 1960, इतना बड़ा नंबर आएगा 1960। यहाँ पे तो मुझे चाहिए 1860, ये तो ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको नहीं ले सकता। तो मैं एक काम करूँगा, देखिए मैं काम क्या करूँगा, इसको मिटा लेता हूँ। मैं 9 बार करूँगा, मैं थोड़ा उससे छोटा जाऊँगा, ठीक है। तो मैं 9 बार चलते हैं 9 बार देखते हैं। मैं 196 को 9 टाइम इंटू करूँगा, 9 छक 54 मतलब 54 का यहाँ पे आएगा 4, ठीक है। 9 छक 54, हाथ में रहा 5, 9 9 81 और इधर हो गया आपका 5, 81 5 86 के 6, हाथ में रहा 8, ठीक है। 9 एकम 9 और इधर 8 रहा, 10 17 1764, ठीक है। कितना बार 9 टाइम, 10 टाइम तो ज़्यादा हो जा रहा है। अच्छा 1764, ठीक है। अब हम बच्चे इसको माइनस करेंगे, यहाँ से लेंगे 12 में से 4 चला गया, बचा 8, ठीक है। यहाँ पे बचा 5 है ना, इधर से लीजिएगा 1 15 में से 6 चला गया, बचेगा कितना 9, इधर बचा है 7, क्योंकि एक तो दे दिया हासिल, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए 98, ये तो छोटा हो गया। एक काम कीजिए, लास्ट में ये 0 था ना, यहाँ पे देखिए मेरे ये वाला 0 था ना, इसको हम यहाँ पे नमा दूंगा 0, ठीक है। 0 नाम गया। अभी मैं देखूंगा जी ये कितना टाइम जाएगा। देखिए इसको 5 टाइम देके देखते हैं, आपका आराम से चला जाएगा। 5 टाइम देके देखिए, मैं इरेज करता हूँ ये जगह की कमी की वजह से, ठीक है। ये मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल पूरे आराम से बना के दिखाऊंगा, कोई चिंता नहीं है। 196 को 5 10 दूंगा, 5 6 30 के 0, हाथ में रहा 3, 5 9 45 और 3 48 के 8, हाथ में रहा 4, ठीक है। 5 एकम 5 और 4 9, बिल्कुल 980 मेरा आ गया। 5 टाइम में कितना आ गया 98 और 0, ठीक है। यानी पूरा मेरा लास्ट में 0 रिमाइंडर आ गया। 0 से 0, 8 से 8 गया 0, 9 से 9 गया 0, ये आगे का 0 की कोई वैल्यू नहीं है। यानी मैंने देखा 195 से ये पूरा डिवाइड हो गया। इसको लिखने का तरीका वही है जो भाजक होता है, ये वाला तो भाज्य है। भाजक कितना है 196 इंटू भागफल कितना है 195 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। बस यहीं तक जाना था मुझे, ये तो एक बार में ही सोल्व हो गया, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 आया ना, यानी मेरा SCF होगा SCF। देखिए ये वाला जो होता है ना, यही वाला उसका SCF होता है, इधर वाला ही जो भाजक होता है, ठीक है। तो भाजक कितना है 196, SCF कितना होगा 196 196, ठीक है। ये इसका SCF निकल के आ गया। तो मैंने ये 2 नंबर को भी समझा दिया। अब बाकी है मेरा लास्ट एक 3 नंबर, चलिए उसको भी हम बनाते हैं। अभी ये बनाएंगे,
ठीक है, इरेज कर देता हूँ। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाए नहीं है बना लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। बनाते हैं हम, ठीक है। लास्ट वाला देखिएगा, लास्ट वाला बनाते हैं, ये नंबर 3 जो बचा हुआ है, तो इसको भी ख़त्म यहीं पे करूँगा। यहाँ भी देखूँगा बड़ा कौन है भाई, तो बड़ा है ये सॉल्यूशन है, ये बड़ा है 8867, हाँ, ग्रेटर देन 255, ये बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है, ये लेस देन ग्रेटर देन होता है, आपको मालूम है। चलिए इसमें बड़ा वाला को लिख लेता हूँ, उसी तरह 867, इसको इक्वल दे देता हूँ, इसको भाग दीजिए, तो 867 को 255 से भाग दीजिए, 867 को भाग देना है 255 से। अच्छा, 255 को हम 2 बार देने से 300, 2 बार नहीं और ज़्यादा जाएगा, 3 बार दीजिए। आप 3 टाइम दे के देखिएगा, 3 टाइम देने से आपका आंसर निकल के आएगा 765। माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1। इसको लिखने की विधि वही था, यहाँ वाला को लिखेंगे, कितना है भाजक, कितना है 255, उसके बाद इनटू भागफल कितना है 3, प्लस लिखेंगे, रिमाइंडर कितना है 102 रुपये, 102 दे दिया। अच्छा ठीक है, इसी 102 से भाग देना पड़ेगा। मैं जब तोड़ के समझाया तो तोड़ के ही समझाता हूँ मैं। इसको पहले लिखूँगा, 255 है, यहाँ पे चला आएगा 255, ये यहाँ पे आ जाएगा। ये जो शेषफल बचता है ना, इसी को ये जो है भाजक जो होता है ना, उसको भाग देना पड़ता है। मतलब ये जो 255 है वो अंदर रहेगा 255 और 102 से भाग हो जाएगा। 102 से आप जब भाग दीजिएगा तो 2 बार देने से देखिए 204 रुपये होगा। आप 2 बार दीजिए, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा 300, यहाँ पे तो 200 ही मांग रहा है, तो 204 रुपये होगा, ठीक है, 204 रुपये होगा। तो आप जब माइनस कीजिएगा, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 5 से यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, 5 में से 0 जाएगा, 5 आएगा, 2 में से 2, ये 0 होगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। बस यहाँ तक आ गया, मैं यहाँ पे बस रुक जाऊँगा और फिर इसको भी वैसा ही लिखूँगा। क्या लिखना है 102, ठीक है, इंटू भागफल कितना है 2 है, शेषफल कितना है 51 है, तो ये लिखा मैंने, ठीक है। फिर से 102 जो है यहाँ पे चला आएगा, 102 चला आएगा, आपको मालूम है, ये उसी तरह का विधि चल ही रहा है। तो हम एक काम करते हैं, 102 जो है ये 51 से डिवाइड देते हैं। यहाँ पे देखिए 102 को 51 से डिवाइड है। ये सब मैं कर रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, आप अलग जगह अपना कॉपी में कीजिएगा, इधर फ्रेश नोट बनाइएगा। 51 को देखिए 2 टाइम देने से 2 बार दीजिएगा तो डायरेक्ट 102 आ जाएगा, 102 रुपये। 51 आपके पास 2 रहेगा तो 102 रुपये हो जाएगा। अब रिमाइंडर हमारे 0 निकल के आ गया, तो हम इसको भी वैसा ही लिखूँगा, इसको लिखूँगा 51 इंटू 2 प्लस में लास्ट में आ गया 0, ठीक है। अब की बार कितना आया मेरा, शेषफल 0 आ गया, तो शेषफल 0 है। आप ऐसे भी ले सकते हैं, जे 51 क्या होगा एचसीएफ होगा, शेषफल 0 निकला, इसीलिए 867 और 255 का एचसीएफ कितना होगा 51 होगा। ये 51 है, यही तो होता था ना एचसीएफ, तो इसीलिए एचसीएफ कितना निकल के आएगा 51, क्योंकि यही एक ऐसा नंबर था लास्ट में डिवाइड देकर क्या ला दिया, यहाँ पे देखिए 0 ला दिया, ठीक है। तो एचसीएफ 51 मैं तीनों ही बना लिया। इसके बावजूद भी आपको अगर समझ में ना आ रहा है, एक बार फिर बोलिएगा, हम फिर से रिपीट कर देंगे, समझाए हुए को भी फिर से रिपीट मैं कर दूंगा जो समझ में ना आए। और एक बात है, जो भी इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है और असामीज मीडियम भी हो, तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। एक ही वीडियो हमारी 3 लैंग्वेज में रहेगी, हिंदी में भी, असामीज में भी और इंग्लिश में भी, और तीनों का प्लेलिस्ट अलग अलग रहेगा। आपको प्लेलिस्ट ही नीचे डाल दूंगा मैं, आराम से प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बावजूद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैथ्स की वीडियो है, साइंस की है, हिंदी का पूरा ही कवर किया हूँ। जो स्टूडेंट हिंदी लिया है, एमआईएल जिसका हिंदी है, हिंदी पूरा ही कवर किया गया है। अब हिंदी का एक्सप्लेन भी किया हूँ, प्लस क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे पूरा ही लिंक रहेगा, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे ही लिंक को देख लीजिएगा। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और नया स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको सभी वीडियो इसी तरह मिलते रहे। बाय बाय, टेक केयर।